गीता में श्री कृष्ण ने बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान बताई है। भगवत गीता भारतीय साहित्य का एक अनोखी ग्रंथ है जो महाभारत के भीष्म पर्वत में स्थित है। इस ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के महत्वपूर्ण मुद्दों पर बोध कराया है और उसे सही मार्ग पर चलने के लिए मार्गदर्शन किया है। गीता के 6 अध्यायों में, खासकर दूसरे और तीसरे अध्याय में, भगवान श्री कृष्ण ने बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान के संदर्भ में महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। भगवान श्री कृष्ण का उपदेश अहंकार और विनाश के संभावना में है। इसमें वह बुद्धिमान व्यक्ति की चारित्रिक पहचान को स्पष्ट करते हैं। उनका कहना है कि सच्चे बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो सफलता और विफलता में भी अपनी बुद्धि को स्थिर रख सकता है, अहंकार में नहीं बढ़ता और विफलता में गम में नहीं डूबता। इस अनुभव से भरे विचार को समझाने के लिए हमें भगवत गीता के दूसरे और तीसरे अध्याय की और मुख्य ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अध्याय 2 सांख्य योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सांख्य योग के माध्यम से जीवन के उद्देश्य और योग्यता की बातें सिखाई हैं। उन्होंने यह बताया है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति विवेकपूर्ण और समता के साथ कार्य करता है, अच्छा और बुरा को समान दृष्टिकोण से देखता है और अपने कर्तव्यों का पालन करता है बिना फल की चिंता किए। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया है कि जीवन में सफलता या विफलता का निर्णय करना ईश्वर का कार्य है और इसमें हमारा कोई योगदान नहीं होता। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति फल की आकांक्षा छोड़कर कर्म करता है और उसे अच्छा कर्म करने में आनंद मिलता है। अध्याय 3 कर्मयोग। इस अध्याय में भगवान ने कर्मयोग की महत्वपूर्ण बातें सिखाई हैं। उन्होंने कहा है कि बुद्धिमान व्यक्ति को सदैव कर्म में लगे रहना चाहिए, किंतु उसे फल की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। कर्मयोगी व्यक्ति निष्काम कर्म करता है, अर्थात कर्म फल की आकांक्षा नहीं करता है। उन्होंने यह भी बताया है कि व्यक्ति को अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करना चाहिए, जिससे उसकी आत्मा को शांति और सुख मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि यदि हम आत्मा के लिए कर्म करते हैं और फल की आकांक्षा छोड़ते हैं तो हमारा कर्म निष्काम हो जाता है और हम बुद्धिमान बनते हैं। इससे हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और विफलता में भी शांति बनाए रख सकते हैं। भगवत गीता के इन अध्यायों के सिद्धांतों से हम यह सीखते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो अपने कर्मों में संपन्न और निष्काम भाव से कार्य करता है। उसे सफलता और विफलता के फलों से ऊपर उठकर अपने कर्म में सम्माहित रहना चाहिए। इस प्रकार वह अहंकार में नहीं बढ़ता और विफलता में गम में नहीं डूबता है। गीता का यह सिद्धांत हमें बताता है कि बुद्धिमान व्यक्ति अपने आत्मा को समझता है और उसे निरंतर पढ़ने का अवसर देता है। वह सामंजस्य और समर्पित रहता है और अपने कर्मों के माध्यम से अपनी बुद्धि को स्थिर रखता है। इससे उसे जीवन के सभी पहलुओं में सफलता मिलती है और वह विफलता को भी धैर्य से स्वीकार करता है। इस प्रकार भगवत गीता ने बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान को समझाने के लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान किया है।